नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य में जहां एक ओर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की हो रही मौतें राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। हालांकि राज्य सरकार प्रदेश में मौत के आंकड़े को कम किए जाने को लेकर लाख कोशिशें कर रही है, बावजूद इसके मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच अपने कार्यकर्ताओं को अपने सामने मरता देखने पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत खुद को संभाल नहीं पाए और वो भावुक होकर रोने लग गए। हरक सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने कई कार्यकर्ताओं को कोरोना संक्रमण से मरते देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक करीब 70 से 75 लोग उनके सामने मर चुके हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। यही नहीं, हरक ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही मौतें उनको काफ़ी विचलित कर रही हैं। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने कोरोना रोकथाम के लिए देरी से की गई तैयारी को लेकर खेद प्रकट किया। इससे तो एक ही बात साबित होती है कि राज्य सरकार के सारे दावे आंसुओं में बह गए, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आए। जहां एक और उत्तराखंड में कोरोना से मौत का तांडव जारी है, वहीं राजनीतिक दल कोरोना पर बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर निशाना साधा। इस बार कांग्रेस ने पहाड़ों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा, पहाड़ों में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सरकार ने मोबाइल वैन चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन वो मोबाइल वैन भी शुरू नहीं हो पाई। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि प्रशासन ने समय रहते स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उचित कदम क्यों नहीं उठाया? आखिर कब पहाड़ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहाल होंगी? आखिर कब पहाड़ के लोगों को उचित सुविधाएं मिलेंगी? कई तरीके के सवाल बरकरार है। आखिर राज्य सरकार की तरफ से उचित कदम उठाए जाने के बाद भी सरकारी अमला काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों सरकारी अमला बेखबर बैठा हुआ है? प्रशासन के दावे कब पूरे होंगे? तमाम तरीके के सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं? जो दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भावुक हो गए मीडिया से बातचीत के दौरान, वो यही दर्शाता है कि हर मुमकिन कोशिश जब नाकाम हो जाती है और अभी हम लोग सब लोग मतलब कभी एक बार ऐसा विचलित मन हो जाता है कि कई बार लगता है कि इसके 4 दिन पहले जिस व्यक्ति से मिले थे अचानक वो नहीं रहा, और रोज ऐसे बुरे समाचार मिल रहे हैं कि जिससे कई बार मन बहुत खराब हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए एक दुखद घटना है कि हम बहुत अपने लोगों को जिनके साथ बहुत सारी यादें हैं, और मैं पहली बार मैं सोचता हूँ कि हर घर में किसी के हर घर में कुछ न कुछ हमको ऐसा सुनाई दे रहा है कि उसके उस रिश्तेदार ने दम तोड़ दिया, उसको व्यक्ति मर गया। ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक दुखद घटना है कि कैसे इतने सारे हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता, इतने सारे परिवार के लोग हमने खो दिए हैं। ये हम सब के लिए मैं सोचता हूँ बहुत इससे कुछ मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने कहा ना कि अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी मरते हुए नहीं देखा लोगों को। मेरी नानी की डेथ हुई, दादी की हुई, लेकिन मेरे सामने नहीं। मेरे हॉस्पिटल में सारे इलाज हो रहा, सब कुछ हो रहा, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति मैंने पहली बार देखी है। ये मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ऐसा ये ईश्वर, हम तो बद्री केदार से सिद्धवली बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, इससे कैसे उभरेगा, हम कैसे उभरेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम इससे उभरेंगे। 3-4 दिन के अंदर देखा है कि ये 3-4 दिन के अंदर मैंने देखा कि ये गांव में स्थिति खराब हो गई है, और जो
शहरों में तो तब भी मैं सोचता हूँ लोग संभल जा रहे हैं। हमारे पर्वतीय जिलों से बहुत अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। ऐसा खबरें आ रही हैं कि लगभग आधी आबादी संक्रमण की चपेट में पौड़ी में, टिहरी में और नैनीताल जिले में आ चुकी है। ऐसे में सरकार के मंत्री जब ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि पहाड़ों में फ्लू, वायरल या बुखार से लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो इस महामारी को या संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं। इसकी मारक क्षमता की शायद उनको अभी तक आभास नहीं हो पा रहा है। यहाँ लाशों का ढेर लग चुका है मैदानी जिलों में और अब बारी लग रही है पर्वतीय जिलों की। सरकार ने 20 अप्रैल को हाईकोर्ट को ये बोला था कि हम मोबाइल वैन्स के द्वारा आरटीपीसीआर जांच ग्रामीण अंचलों में करेंगे, लेकिन अभी तक वो मोबाइल वैनों का कहीं अता पता नहीं है, जांच नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। अब बच्चों पर भी संक्रमण फैलता जा रहा है, उसके लिए भी सरकार की तैयारियां नाकाफी दिखाई पड़ती हैं। बच्चों के लिए एक पृथक वार्ड होना चाहिए। वहीं अब ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में युद्ध स्तर पर सरकार को फ्रंट फुट पर दिखना चाहिए, लेकिन सरकार के मंत्री जिस तरह से कोताही वाले बयान दे रहे हैं या हल्के बयान दे रहे हैं, उससे सरकार की मंशा उजागर हो रही है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में मामले में थोड़ी सी राहत देखी गई, वहीं इस बीच चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी जुड़ गई हैं। गरिमा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये, आपने कहा कि लाशों का ढेर लग गया है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी स्थिति खराब होती जा रही है और खुद मंत्री का भी मानना है, हरक सिंह रावत का, कि गांव की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर समाधान क्या है? अगर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है तो फिर विफलता कहाँ आ रही है, कहाँ चूक हो रही है? आपके प्रश्न में भी सारा कुछ छिपा है पूजा जी। आपने एक मंत्री को यहाँ पर होते हुए दिखाया, दूसरे मंत्री को जो मेरी ये बाइक आपने लगाई, ये मेरी बाइक काउंटर बाइक थी सुबोध उनियाल जी के जो वक्त आया मेरे पास, उसके जवाब में मैंने ये बाइक दी थी मीडिया को। और उनियाल जी ये कहते हुए पाए गए कि ग्रामीण अंचलों में बुखार, फ्लू और वायरल भी बड़ी तेजी से फैल रहा है, उसको लोग कोरोना समझ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का ये लापरवाही का बयान है कि आप एक तो टेस्ट नहीं कराते थे। मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से बहुत आपको संवेदनशील जानकारी देना चाहती हूँ। 1 मई से 16 मई के बीच में पूजा जी, हमारे जो 9 पर्वतीय जिले हैं, हमारा राज्य 13 जिलों का राज्य है, 4 इसमें मैदानी जिले हैं और 9 पर्वतीय जिले हैं। 9 पर्वतीय जिलों की अगर बात करें तो हमारे वहाँ 1.25 लाख टेस्ट हुए हैं 16 दिन में 9 जिलों में। जब हम गुणा भाग करते हैं तो औसत आता है कि 1100 पर जिला, पर डे 1100 टेस्ट हुए हैं एक जिले में 16। तो आपकी बताइए, जो भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, एक एक जिले का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, 8-8, 9-9 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक एक जिले में है, तो ऐसे में 8-9 विधानसभाओं वाला जो जिला है उसमें 1100 टेस्ट कहाँ तक औचित्य बनता है? आपने मोबाइल वैन का हलफनामा दायर किया था 20 अप्रैल को, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि हम मोबाइल वैन उतारने जा रहे हैं ग्रामीण अंचलों में ताकि लोग आराम से टेस्ट करा सकें कम दामों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे पास केवल 36 टेस्टिंग सेंटर है पूरे प्रदेश में। 1 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी, और हमारे वहाँ 25 टेस्टिंग सेंटर हैं, जिसमें कि 10 गवर्नमेंट हैं और बाकी 26 प्राइवेट। जो प्राइवेट है वो 1500 से 2000 एक व्यक्ति का टेस्ट का ले रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट। तो कैसे परिवार आगे आएगा? 4 लोगों को अगर टेस्ट कराना है किसी परिवार की, 6000 रुपया कैसे खर्च करेगा? इतनी आमदनी तो है नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री जी के नाम एक खुला पत्र लगभग 20 अप्रैल को लिखा था, जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की थी कि हमारे पर्वतीय अंचलों में भी अब प्रकोप फैल सकता है, अभी बचे हुए हैं 4 मैदानी जिलों में आपका फोकस जरूर है, लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पहाड़ी जिलों में, इसलिए वहाँ स्टाफ की भी कमी है, डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं जा रहे हैं, तो आप डेंटिस्ट और आयुष डॉक्टर्स को वहाँ भेजिए, क्योंकि कम से कम वो लोगों के स्वाब जो सैंपल होता है
वो लेने का काम एक डेंटिस्ट भली भांति कर सकता है, टेस्टिंग अब एक डेंटिस्ट भली भांति जानता है, ट्रीटमेंट या ट्रेसिंग भली भांति जानता है। तो आप सोचिए 20 को मैंने मुख्यमंत्री जी को खुला पत्र लिखा, उसका संज्ञान सरकार ने तो नहीं लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। पर हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल आदेशित किया राज्य सरकार को कि डेंटिस्ट को और आयुष डॉक्टर्स को समायोजित किया जाए, उनकी सेवाएं दी जाए ग्रामीण अंचलों में। और आज लगभग हम 20 मई पर खड़े। 20 अप्रैल को ही इनके द्वारा कहा जाता है मोबाइल वैन का, 20 अप्रैल को ही मैं मुख्यमंत्री जी के नाम खुला पत्र लिखती हूँ, 28 अप्रैल को हाईकोर्ट आदेश करता है। आज 20 मई हो गई पूजा जी, न मोबाइल वैन है, न हमारे प्रदेश में वैक्सीन है। ये आपको पता चल ही गया होगा कि 45 के ऊपर वालों की वैक्सीन खत्म है, 18 से ऊपर वालों को स्लॉट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा स्लॉट? इसलिए क्योंकि उनकी भी वैक्सीन खत्म हो चुकी है। तो क्या गलत है? ये सवाल अगर पूछ लिया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, हमने क्या पाप कर दिया? मदन कौशिक हमारे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। उस पार्टी के ऊपर जिसने इस देश को आजादी से लेकर, जिसके नेताओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी अपनी, आज मदन कौशिक की इतनी हिम्मत हो रही है, जो इनके सूबे के अध्यक्ष हैं, कि वो कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं कि आप फोटो सेशन कराते हैं, आप धरातल पर काम नहीं करते, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं और आप लोग हमारी लानत मलामत कर रहे हैं। मैं मदन कौशिक जी से हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ पूजा जी, इतना काम मत करिए मदन कौशिक जी के मौतों का आंकड़ा कम नहीं कर पा रहे आप। पिछले 40 दिन में किरकिरी करा रखी है उत्तराखंड की आपने। सारे हिमालयी राज्यों में हमारा नंबर 1 है मौत के आंकड़े में। हमारी मृत्यु दर देश की औसत मृत्यु दर से ज्यादा है। हमारा रिकवरी रेट नहीं हो रहा है ठीक। हमारे वहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या आप सोचिए, एक्टिव मरीजों की संख्या लाख पार कर गई है। और ऐसे में मदन कौशिक कहते हैं हम दिन रात काम कर रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे पहाड़ के लोग इलाज के अभाव में, हमारे पहाड़ के लोग इलाज के अभाव में सिस्टम की मौत मर रहे हैं, या अपनी बीमारी से नहीं मर रहे पर्वतीय अंचल में लोग। बिल्कुल, सवाल इसी बात का है कि जब संक्रमण के मामलों में अगर कमी आ रही है तो मौत के मामलों में आखिर कमी क्यों नहीं आ रही है, कहाँ चूक हो रही है, इसी का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, प्रभाकर उनियाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। धन्यवाद। प्रभाकर जी, आखिर कमी कहाँ हो रही है? जब एक तरफ ये कहा जाता है कि व्यवस्थाएं बेहतर हैं, सारी चीजें ठीक हैं, तो फिर आखिर मौत का जो ये आंकड़ा है उसमें कमी क्यों नहीं आ पा रही है? हर किसी के मन में ये सवाल है कि मौत का आंकड़ा इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रहा है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो आपने कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता का बयान अभी दिखाया, उनकी बहुत ज्यादा उत्सुकता इस बात में कि आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर कैसे दिखाया जाए। वो बता रही है कि आधी आबादी प्रदेश की संक्रमित हो चुकी है। मेरे पास फिगर है, मेरे पास गर्मा जी आ रहे हैं, आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, तो कैसे मैं उनकी बात प्रभाकर जी उन्होंने गौरी टेहरी और नैनीताल की बात की है। प्लीज मेरे मुंह में शब्द मत डालिए आप। बिल्कुल, मैंने प्रदेश की बात नहीं की। आरोप को लिस्ट पढ़ के सुना दी, झूठी सच्ची जो कुछ भी उनके मन में आया उत्तर आप मुझे देने देंगे? उनके आरोप तो वो हो गए ना सारे के सारे। बिल्कुल, लेकिन आरोप जो लगाए हैं उसका जवाब देंगे, जो आरोप नहीं लगाया उसके लिए तो नहीं ब्लेम करेंगे ना प्रभाकर जी। उन्होंने बकायदा नाम बताया है, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल का जिक्र किया है। आबादी संक्रमित हो चुकी है। आबादी का अर्थ जानती है वो? आबादी क्या होती है? आधी आबादी संक्रमित हो चुकी है। 42% है, जबकि और नैनीताल में 42% है, टिहरी में दोनों को पीछे छोड़ता। ठीक है, गरिमा जी लौट रहे आपके पास जी। कल की फिगर है 42,91,896 लोग फुल टेस्टेड हुए, ठीक है, और उनमें से ये 40,0891 लोग जो है नेगेटिव पाए गए। अब आधी आबादी को संक्रमित बता रहे हैं, तो देखिए ये आंकड़े दिखाने का क्या अर्थ है? अभी आज के जो हमारे प्रवक्ता है संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कांग्रेस ने एक जो है वो टूल किट बनाई है, और टूल किट में कहा गया है कि इसको इंडिया वायरस कहो, इसको मोदी वायरस कहो, इसको इंडिया स्ट्रेन कहो, यानी देश को बदनाम करना है, ये इनकी नियत है। आंकड़ों को कैसे, मौत के आंकड़े बढ़ाओ, संक्रमण के आंकड़े बढ़ाओ, ऐसे बढ़ा के मौत के आंकड़े वो बढ़ा रहे हैं या मौत के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं आपकी सरकार की तरफ से जो है वही तो बता रहे हैं आपको? ये बड़ी खराब बात है।
इसलिए मैं पहले उसका उत्तर दे रहा हूँ कि अफरा तफरी का वातावरण, निराशा का वातावरण, हताशा का वातावरण, खराब आंकड़ों को ठीक होने की बात नहीं करते कि इतने लोग ठीक हो रहे हैं, इतने लोगों का वैक्सीनेशन और इस पर बात नहीं करते। हमेशा नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक। ये देश के किस दिशा में ये जा रहे हैं इनकी सोच, ये खराब बात है। अब रही आपका अच्छी बात कर लेते हैं प्रभाकर जी, अच्छी बात कर लेते हैं कि आप ही के मंत्री हरक सिंह रावत। गरिमा जी आ रही हूँ आपके पास में, सवाल पूछ लीजिए जी गरिमा जी आ रही हूँ आपके पास में। प्रभाकर जी इस सवाल का जवाब, गरिमा जी लौटूंगी आपके पास में। प्रभाकर जी एक बात बताइए, आप ही की सरकार है, वहां पर आप ही के मंत्री कहते हैं कि हमारे 70 से 75 कार्यकर्ता हमारी आंखों के सामने मर गए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। देखिए, और कुछ कहना बाकी है क्या? हाँ बिल्कुल कहना बाकी है। ये विश्वव्यापी महामारी है, ऐसी महामारी है जो शताब्दी में किसी ने नहीं देखी। अमेरिका जैसे विकसित देश, वहाँ तो कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड की पहले बात कर ले, फिर हम अमेरिका चले जाएंगे प्रभाकर जी। 87 देशों में देखिए, आप अगर सुनना नहीं चाहती या मेरी अब मुझे अपनी बात कहने नहीं देना चाहती तो फिर बहस का कोई लाभ नहीं। 87 देशों में जिनकी आबादी 134 करोड़ मिला के लगभग वहाँ पर 13 लाख लोग मारे गए हैं। भारत ने बहुत स्थिति को नियंत्रण में पाया है। बहुत पूरी सरकारें कोशिश कर रही हैं लगातार। अब ये दूसरी बात है कि मृत्यु हुई है, दुखद है मृत्यु का दुख है, जिसका खोया गया है मृत्यु का दुख है। वो राष्ट्र की भी क्षति है, समाज की भी क्षति है, सबके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले प्रियजन बिछड़े हैं, क्योंकि ये महामारी का इस प्रकार की है। ये नुकसान हुआ, ये दुखद है और ये नुकसान हुआ है, तो इसका यह अर्थ सीधा जोड़ना कि इसलिए क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है इसलिए लोग मरे हैं, ये निष्कर्ष गलत है। मोबाइल बैन क्यों नहीं चालू किया गया अभी तक? मोबाइल बैन, देखिए मोबाइल बैन तो चालू हुआ, अब ये इसका जो परिणाम आने में तो समय लगेगा ना। इधर घोषणा की, इधर परिणाम आ गया, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल बैन गाँव भेजे, गाँव के लिए रवाना कर दिए, उस जिलाधिकारी को निर्देश दिया, सीएमओ को निर्देश दिया, सारी व्यवस्थाएं बनाई। अब 1 आध दिन 3 दिन 4 दिन पहुंचने में लगता है समय। उस दौरान जो 1 महीना हो गया पूजा जी, बताइए, 1 महीना गुजर गया है। डॉक्टर्स भेजे जा रहे हैं, नए डॉक्टर्स भर्ती किए जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर सारी जोखिम तैयारियां की जा रही हैं। सरकार गंभीर है, सरकार संवेदनशील है। विपक्ष लेकिन केवल नकारा बिल्कुल नकारात्मक, इससे ऐसी खराब छवि बना रहा है पूरे देश की, समाज की, प्रदेश की। इनके और कोई काम नहीं है, कोई सुझाव नहीं देते, कोई योगदान नहीं करते, केवल आप ही बेहतर स्थिति बना लीजिए प्रभाकर जी, कोई मना नहीं कर रहा। इतनी झूठ बोल रहे हैं कि आधी आबादी संक्रमित हो गई है, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अब प्रभाकर जी अगर आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो फिर कोई क्या कर सकता है? उन्होंने बकायदा नाम भी लिया है कि कौन कौन से जिले हैं या कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनकी आधी आबादी, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे प्रदेश की आधी आबादी। तो मेरे पास चार्ट रखा है, बताइए कौन सी जिले की आबादी कितनी और कितने संक्रमण होगा, बताएं जरा मुझे। किसकी जिले की कितनी आबादी और उसमें कितना संक्रमण हुआ, बताएं जरा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी गरिमा जी। ठीक है, गरिमा जी से जवाब ले लेते हैं प्रभाकर जी। मेरे पास सूची रखी है गरिमा जी। आप इतने आतुर हो जाते हैं प्रभाकर जी, रुकिए तो, आप आंकड़ों पर आबादी से क्यों जोड़ रही है भाई? आप मेरी आपत्ति इस बात पर, आबादी से क्यों जोड़ रही है? संक्रमण की दर निकलती है, जितने लोगों की जांच हुई, ठीक है अब जवाब ले लेते हैं प्रभाकर जी। जितने नेगेटिव पाए गए, ये होता है दर। चलिए दर बताइए, तो आबादी से जोड़ने का क्या मतलब है भाई? ठीक है, अब आबादी का मतलब भी समझ लेते हैं। गरिमा जी ने अगर सवाल उठाए हैं तो उन्हीं से जवाब ले लेते हैं प्रभाकर जी, ठीक है? उनियाल जी, मैं प्रतिष्ठित समाचार पत्रों को कोट कर रही हूँ कि 42% आबादी मेरे हिसाब से तो आधी आबादी के लगभग। वो आपके समाचार पत्र हैं, सारे के सारे आपके प्लान किए हुए समाचार पत्र हैं, हिंदुस्तान तो क्या कांग्रेस हिंदुस्तान लॉन्च कर रही है या दूसरे अखबारों को लॉन्च कर रही है प्रभाकर जी? अब ये मीडिया हमारा हो गया, कैसी बात कर रहे हैं प्रभाकर जी? हमारा हो गया, दैनिक जागरण हमारा हो गया। मैं उनके हवाले से आपको बता रही हूँ कि पौड़ी नैनीताल, अब अगर आप मानना ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? आबादी की बात नहीं चाहिए किसी भी, ये आपके दिमाग के ऊपर आबादी की बात बता रही हूँ, 42 आबादी की बात नहीं कहिए। आबादी का 1% संक्रमित हो गया, गलत। 42% का मतलब क्या होता है आप ही बता दीजिए प्रभाकर जी, उसके बाद मैं गरिमा जी के पास जाती हूँ। कि अगर कोई रिपोर्ट ये कहती है कि पौड़ी, टिहरी और नैनीताल में, गरिमा जी आ रही हूँ आपके पास में, पहले उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। बार बार आबादी पर आ रहे हैं, आप ही बता दीजिए कि 42% का मतलब आखिरकार है क्या?
देखिए अल्मोड़ा में 1,30,326 जो लोग हम अल्मोड़ा की बात ही नहीं कर रहे उन्याल जी, आप क्यों कर रहे हैं टाइम? आप मेरे जिले वाले आप टाइम क्यों कर रहे हैं? जी, हम अल्मोड़ा की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। यहाँ पौड़ी टिहरी और नैनीताल की बात हुई है, पर्टिकुलर 3 जगहों का नाम लिया गया है। ये एक साथ में कहते प्रतिदिन 1100 टेस्ट हो रहे हैं एक जिले में, उसका जवाब दीजिए आप लोग कि इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं? 1100 टेस्ट क्या आपको काफी लगते हैं? टेस्ट का हमारे दूसरे आबादी से जोड़ दें भाई, अगर आबादी संक्रमित आप बता रहे आबादी आप कैसी बात करें प्रभाकर जी, अगर आप एक शब्द लेके बैठे रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। नहीं ये अगर बात कर रहे हैं पूरी आबादी की, प्रदेश किसकी है? इनकी नियत किसका है प्रदेश? मैं शब्द ले रहा हूँ, ये बार आप अपनी नियत बताइए ना। 40 दिन में आपकी नियत साफ नहीं, सबकी नियत साफ तौर पर जनता को दिखाई दे रही है। वो जनता तय कर लेगी कि नियत किसकी कितनी साफ थी, किसने क्या किया है। प्रभाकर जी, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि नियत किसकी कितनी साफ है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर टेस्टिंग में कमी क्यों आई, क्यों मौत के आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप बार बार एक ही शब्द को पकड़ कर बैठे हैं, आबादी आबादी और आबादी। ठीक हो रहे हैं, इतनी व्यवस्था हो रही है, नहीं व्यवस्था हो रही है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? ये कितने लोग 45 से ऊपर वालों के लिए और 18 से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन कहाँ, ये पूछिए इनसे। 90% आज केंद्र बंद हो गए उत्तराखंड के टीकाकरण वाले। टीकाकरण के 90% केंद्र बंद हो चुके हैं। ये समाचार पत्रों की हेडलाइन है आज कि उत्तराखंड में टोटा पड़ा है, उत्तराखंड में टीकाकरण बंद हो चुका है दोनों वर्गों के लिए, 45 से ऊपर वर्ग के लिए भी और 18 से ऊपर वर्ग के लिए भी। बताइए कहाँ है? जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि कोई वैक्सीन की कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। घोषणा हो गई क्या? कहीं टीकाकरण बंद करने की घोषणा कर दी गई है भाई? सप्लाई में थोड़ा बहुत व्यवधान है, एक आध दिन का डिले हो गया तो टीकाकरण बंद हो गया, उससे ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे। इतनी नकारात्मक ये कांग्रेस के अंदर इतनी नकारात्मक किसने कर दी? प्रभाकर जी गरिमा जी कुछ पूछ रही हैं, गरिमा जी कुछ पूछ रही हैं प्रभाकर जी, आप लगा देंगे? इनका टूल बोल रहा है, ये कांग्रेस का टूल किट बदनाम करना है, नाम बताइए, मुझे कहाँ जाना करना है, इसको इंडियन स्टेट बनाना है, मुझे कहाँ जाना है? प्रभाकर जी आप सुनना ही नहीं चाह रहे, मुझे लग रहा है सवालों का जवाब भी देना होगा। सिर्फ नकारात्मक वर्ड पकड़ लेने से कुछ नहीं हो जाता, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। और सच्चाई ये कहती है कि स्थिति बेहतर नहीं है। मौत का आंकड़ा हमें सभी को डरा रहा है कि आखिर उत्तराखंड जैसे राज्य में इतनी संख्या में मौतें हो क्यों रही हैं। देखिए आप पूजा जी इनसे पूछिए, चलिए कांग्रेस की मंशा को छोड़ दीजिए, ये कह रहे ना इनकी मंशा क्या है, पहले के मुकाबले हमारी नियत को छोड़ दीजिए। आपकी नियत अगर अच्छी है तो मौत के आंकड़े में कमतर क्यों नहीं हो रहे? स्थिति का आकलन तुलनात्मक होता है। पहले की अपेक्षा अब क्या स्थिति है, स्थिति का ये मापदंड होता है। फिर पहले की अपेक्षा संक्रमण की दर घट रही है, यानी कि पहले महामारी आती है, लोगों को सुनामी की तरह लेके जाती है, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे जागते हैं, फिर आप कहते हैं कि पहले की व्यवस्था क्या थी, आपकी व्यवस्था क्या है। जा रही है ठीक है गरिमा जी, वार्ड में डाली नहीं जा रही है। बाबा बर्फानी में कितनी मौतें हो रही हैं क्योंकि वो रामदेव बाबा जी को दे दिया संचालन करने के लिए। बाबा बर्फानी में 70 से, कल के अखबार की खबर है उनियाल जी, आपने पढ़ी होगी कि शासन प्रशासन से मौतें छुपाई जा रही हैं। बाबा बर्फानी अस्पताल में 70 से ज्यादा मौतें हो गई, लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं है। मृत्यु प्रमाण पत्र ज्यादा बन रहे हैं, इतना ये रिकॉर्ड में मृत्यु दे रहे, उससे ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र बन रही है। समाचार पत्रों की खबरें कहाँ से बात कह करके झूठ होता है। पूरी बात रखिए, पूरी बात है कि कल वो आंकड़े सम्मिलित कर ले गए, 65 के आंकड़े, कल का आंकड़ा इसीलिए बढ़ करके 180 हुआ। क्यों गए? सवाल ये है छुपाई क्यों गए? 12 रुपए लीटर सैनिटाइजर, 5 रुपए में क्यों खरीदा नगर निगम ने? 5 रुपए का मास्क। प्रभाकर जी आपको नहीं लगता, गरिमा जी लौट रहे हैं आपके पास, प्रभाकर जी आपको नहीं लगता कि जब हम ऑलरेडी पैंडेमिक में चल रहे हैं, जब स्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं, कोरोना से हर जगह त्राही त्राही हो रही है, इस बीच अगर इस तरीके की खबरें सामने आएंगी, फिर ये कहा जाएगा कि कार्रवाई होगी या कार्रवाई हो रही है, तो फिर जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है? जनता किसके पास जाए? वो किससे आस लगाए कि कब ठीक होंगे हालात? वो ये सोचे या वो ये सोचे कि मरने के बाद कब किस पर कार्रवाई होगी? हाँ देखिए, जनता का सीधा जो संबंध है वो ये है कि उनको पर्याप्त चिकित्सा मिलनी चाहिए। कब मिलेगी? वो चिकित्सा जो आप मुझे बात नहीं करने देंगे, आप सीधे जनता को छुपाने से जनता को जोड़ दीजिए।
ऐसा नहीं है भाई, बात तो मुझे करने 1100 दीजिए। हमने कैलकुलेट किया, आपने नहीं किया। तो कल मेरे साथ अनूप नौटियाल भाई जुड़े हुए थे, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि पिछले 16 भाई दिनों देखिए, में जो यहाँ पर है नहीं, जो मेरे सामने नहीं, उनके आंकड़े लेकर के मेरे सामने सरकारी आंकड़े हैं, मैं आप उसको पढ़ के बता देता हूँ। आपने होमवर्क नहीं कर रखा। आंकड़े होने से क्या होता है? इस आंकड़े आंकड़े होने से क्या होता है? उन आंकड़ों को कैलकुलेट भी करना पड़ता है, वो हमारे पास भी आता है। प्रभाकर जी, ये आंकड़ा हो सकता है आपके लिए, हमारे लिए, या फिर विपक्षी पार्टी के लिए, लेकिन एक घर का जब चिराग बुझता है उसके लिए वो आंकड़ा नहीं होता। उसके लिए ये होता है कि वो आखिर अपने परिवार की देखभाल कैसे करे। देखिए, सरकार निर्वाचित सरकार है, सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त है, इसलिए जो विश्वास पात अगर मिला है तो उस विश्वास पर खरे उतरिए। जो आंकड़े जारी करती है जनता के लिए, वो आंकड़े विश्वसनीय हैं। अब विरोधी दल नहीं विश्वास करना तो जनता ही जानना चाह रही है कि आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही, इतनी मौतें मान रहे हैं, और क्यों टेस्टिंग में कमी आ रही है। कल अखबार में आया था कि बाबा बर्फानी की मौतें शासन प्रशासन से छुपाई गई। इनकी संख्या में मान कमी रहे आ हैं इस बात रही को। है, वो इलाज की सुविधाएं बढ़ी हैं और भी लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, नए भर्ती। अब दवाइयों की सवाल कमी इसी नहीं बात होने का है जा रही प्रभाकर जी कि ऑक्सीजन आखिर की कमी नहीं ये होने कब जा तक रही, कहा बेड की जाएगा कमी कि नहीं होने बेहतर जा रही। स्थिति हो रही है। लगातार गरिमा जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि देखिए प्रदेश में सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हर किसी को दिख रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्यों इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं? टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल अब उठने लगे हैं कि टेस्टिंग में कमी आ रही है, जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं पिछले कुछ दिनों में अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो उसमें थोड़ी कमी देखी गई। इससे पिछले 24 घंटे में थोड़ी सी राहत देखी गई, लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि आंकड़ों में कमी आई है। सवाल इस बात का है कि आंकड़ों में तो कमी आ गई, लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी आए तो आए कैसे? विपक्ष का सरकार को क्या सुझाव है? अभी प्रभाकर जी कह रहे थे कि विपक्ष कोई सुझाव नहीं देता। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप सुझाव दें, उसके बाद में आऊंगी। मुझसे कह रही ना पूजा जी आप? जी, सबसे पहला सुझाव जो मैं आपके चैनल पर रख चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि जी। इनको पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ MBBS डॉक्टर नहीं मिल रहे, नहीं पहाड़ चढ़ रहे, इनको वहाँ डेंटिस्ट और आयुष डॉक्टर भेजने चाहिए ना। आप ANM और आशा कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बुखार लीजिए और इलाज शुरू करिए। कल के समाचार पत्रों से खबर बता रही हूँ आपको कि आशा कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि फीवर लीजिए लोगों का, और ANM से कहा गया इलाज करिए। तो कम से कम आशा और ANM से तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं डेंटिस्ट और ये आयुष के डॉक्टर। आप क्यों नहीं इनकी सेवाएं ले रहे हैं? 2500 हमारे पास बेरोजगार डेंटिस्ट हैं रजिस्टर्ड, उतने ही लगभग हमारे पास आयुष डॉक्टर हैं। आप इस समय डॉक्टर्स की सेवाएं छोड़ के आपने जो कहना चाहिए, जो सुविधाएं देनी चाहिए पर्वतीय अंचलों को, वो आप दे नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग से हम इस बात को कह रहे थे कि वैक्सीन कम है, आप निर्यात कर रहे हैं बाहरी देशों को। आपने अपने नागरिकों की स्वास्थ्य सुनिश्चित करे बगैर बाहर निर्यात क्यों करी वैक्सीन? अब क्या हो रहा है, उत्तराखंड के पास कभी ऑक्सीजन, अच्छा 3 प्लांट हैं ऑक्सीजन के हमारे पास, लेकिन तीनों में अधिकार बाहरी राज्यों का है। हमारा ऑक्सीजन आ रहा है जमशेदपुर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी तक यही बरकरार है कि आखिर पहाड़ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कब होंगी, बहाल कब होंगी? क्या अब आशा वर्कर्स और ANM वो वहां पर सुविधाएं देंगी जहां पर डॉक्टरों के इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है? इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।